हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बहुत 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 मुबारकबाद। और सबसे बड़ी बात है कि शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि आप लोग इतने बारिश में आए हैं और हम लोगों का इनविटेशन को एक्सेप्ट किए। सो एक्चुअली हमारे आज जिनको हम लोग फेलिसिटेट करने वाले हैं वो राजीवर्धन सर है, महेश जायसवाल सर, प्रेम सर और सैकत सर। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन से शुरुआत करूंगा। मैं सैकत सर का मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। एसोसिएट प्रोफेसर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, सॉल्ट लेक, कोलकाता, West Bengal. Possesses PhD degree in management, also possesses first class degree in MBA with specialization in human resource management and marketing management, and first class degree in BTech in electronics, and telecommunication engineering, stood first class, second in psycho counseling course. Also completed course on graphology, published articles in international and national level journals, conferences, seminars. Also published chapters in the international case study book ET Cases, and several books published by Emerald Publishing, Springer Publishing Company, Elsevier Publishing, etc. Is an editor of 2 books under Routledge Taylor and Francis UK Publishing House. Has more than 18 years of experience. Is an industrial consultant and advisor of international transport company, delivers motivational training, HR training, training in advertisement and behavioral training on a regular basis to executives of different corporate houses. Teaching and non-teaching staff of different academic institutions, imparts behavioral training and training on stress management to Indian Army, Navy and Air Forces trainees. Appointed as a head examiner of different reputed universities of India. Under his supervision, presently 6 scholars are pursuing their PhD. Shri Shaikat Chakravarti sir को उपस्थित विशिष्ट अतिथिबृंद, आयोजक एवं श्रोतादेर प्रति आमार यथायथ नमस्कार, प्रीति और शुभेच्छा এই দিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। কারণ আমি জানি ভাষণের মাত্রা যদি দীর্ঘ হয় তখন সেটা ভীষণে পরিণত হয়। আজকে একটা পূর্ণ দিন, আমাদের স্বাধীনতার ৭৬ বছর পার হয়ে আমরা ৭৭ বছরে পা দিলাম। আজকের এই দিনে কথারসিসের এই যে উদ্যোগ এবং এই যে অনুষ্ঠান যেখানে আমাকে সম্মান জানানো হলো, এখানে আসতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিতও বটে। और इस सभागार में रवींद्र चर्चा हमारे जीवन चर्चा, मैं बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ऐसे वातावरण में एक महामानव, महापुरुष बांग्ला भाषा में भारतीय सभ्यता संस्कृति का संपूर्ण वाङ्मय उनके साहित्य में है। सिर्फ यही नहीं, भले वो बांग्ला में लिखे हों, लेकिन जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में गए, जिस प्रांत में गए, वहाँ के चीज़ों को ला करके बांग्ला में प्रस्तुत किए और एक वाङ्मय बनाया भारतीय संस्कृति का। और मानवतावाद, जिस समय हम लोग राष्ट्रवाद का, आज़ादी के लड़ाई के समय राष्ट्रवाद का जोर था, उस समय वो मानवतावाद की बात कर रहे थे। उनको जानते थे कि ये राष्ट्रवाद कहाँ ले जाएगा, क्या सिस्टम है, कैसे ये डिमार्केशन बना दिया गया है, लोग में कैसे विभेद कर दिया गया है। तो जो लोग देखे हैं तो जानते ही हैं। और राजेश जी सचमुच में आज के समय में बहुत ही ईमानदार पटकथा लेखक है और नाटक के लेखक हैं। बड़ी कविता जिसमें मेरा लोग बेताब है सर सुनने के लिए। जीवन के हर सांस को ढाल दिया कविता में, जीवन के हर सांस को ढाल दिया कविता में, पूरी उम्र जिया
कविता में जिंदगी के बाद भी एक और जीवन देगी कविता, जिंदगी के बाद भी एक और जीवन देगी कविता, मृत्यु से अमृत की ओर यात्रा है कविता, मृत्यु से अमृत की ओर यात्रा है कविता। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, उस पर एक छोटी सी कविता है। उस लंगड़े घोड़े को चाबुक मारने से क्या फ़ायदा जिसकी चारों टांगें घुड़सवार के द्वारा तोड़ दी गई हो। लोकतंत्र के हम लोग 4 खंभा मानते हैं, पिलर। उस लंगड़े घोड़े को चाबुक मारने से क्या फ़ायदा जिसकी चारों टांगें घुड़सवार के द्वारा तोड़ दी गई हो। दरअसल घुड़सवार को कहीं जाना नहीं है, दरअसल घुड़सवार को कहीं जाना नहीं है, सिर्फ घोड़े के पीठ पर सवार होना है। आप समझ। तो मैं ये स्वीकार कर लूँ कि नाटक एक अपनी अलग जगह है। भाषण देना भी एक कला है और दुर्भाग्य से वो कला मुझे आती नहीं। नाटक की समीक्षा करना मुझे आता है, वर्षों से कर रहा हूँ। वो कभी अच्छी लगती है लोगों को, कभी बुरी भी लग सकती है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि नाटक की समीक्षा जब मैं कर रहा हूँ तो मैं कोई महामान्य न्यायाधीश तो हूँ नहीं, जज की कुर्सी पर अपने आप को मैं नहीं बैठा करके नाटक की समीक्षा करता। नाटक की समीक्षा जब मैं करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि नाटक के पीछे में कितने लोगों का श्रम लगा है। नाटक में नाट्यकार का श्रम है, नाटक में निर्देशक का श्रम है, कलाकारों का श्रम है, और वो श्रम एक कलम में मैं ये नहीं कह सकता कि ये नाटक अच्छा नहीं है। उस श्रम की कद्र करनी चाहिए। अच्छी कविताएं भी होती हैं, अच्छी बुरी कविताएं भी होती हैं जो किसी को नहीं पसंद आए। कहानी भी अच्छी लग सकती है, किसी को बुरी भी लग सकती है। तो ये अपनी अलग अलग चीज़ें। नाटक भी उसी तरह से है, कुछ किसी को अच्छा लग सकता है, बुरा लग सकता है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं बुराई क्यों खोजूं। अगर किसी चीज़ में कोशिश ये करूं कि अच्छाई कुछ है तो वो अच्छाई देखें। ठीक, आज मेरा गला चोक्ड हो गया है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपके सामने अपनी बात रखने की। अभी मृत्युंजय जी मेरा परिचय पढ़ रहे थे तो वो बेचारे कुछ अंशों को नहीं पढ़ पाए, तो उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि ये समय नहीं सच कहने का, ये समय नहीं सच कहने का, ये समय नहीं चुप रहने का। ये समय नहीं सच कहने का, ये समय नहीं चुप रहने का। सच बोलो गर्दन जाती है, सच बोलो गर्दन जाती है, और ना कहो पूंछ उगाती है। सच नहीं राग दरबारी है, सच नहीं राग दरबारी है, दरबारी सब पर भारी है। मित्रों, हम जिस दौर में आज हैं, मेरी उम्र आज हो गई है 75 साल की, तो मैंने एक लंबा जीवन देखा है, समाज का, राजनीति का, जीवन का। वो रंगमंच पर विविध कलाओं के साथ जुड़ करके प्रस्तुत नहीं होता है, उसके पहले वो पांडुलिपि के रूप में साहित्य का हिस्सा होता है, इसलिए वो कलमकार की वस्तु है। मैं सबसे पहले कैथारसिस और मृत्युंजय जी और उनकी टीम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज का ये कार्यक्रम रखा, मुझे सम्मानित किया। मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका। लेकिन मैं ये बार बार कहूँगा मित्रों कि नाटक जो है या कोई भी साहित्य की कला है, उसके कलाकारों के या कलमकारों के डीएनए में 2 बातें होती हैं। मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ।
यदि उसमें दो चीज़ें नहीं हैं तो मैं कहूँगा वो कलाकार भी नहीं है, वो कलमकार भी नहीं है। पहले तो उसमें करुणा होनी चाहिए, करुणा हर तकलीफ़ ज़दा आदमी के लिए, हर समस्या में पड़े हुए समाज के लिए, जीवन के लिए उसके मन में करुणा होनी चाहिए। और जो लोग ये समस्याएं पैदा कर रहे हैं, आदमी के जीवन को मुश्किल बना रहे हैं, उनके लिए उसके मन में क्रोध होना चाहिए। साफ लिखने का मौसम हो, जब साफ साफ लिखने का मौसम हो, रक्त लुकाठी आग, होशियार कलमें लिखती हैं, होशियार कलमें लिखती हैं फूल पत्ती राग। जब यह दुनिया छोड़कर जाओ, जब यह दुनिया छोड़कर जाओ, तुम बहुत अच्छे थे यह मत जताओ। जब यह दुनिया छोड़कर जाओ, तुम बहुत अच्छे थे यह मत जताओ, वरन इस दुनिया को कितना बेहतर बना गए यह बताओ। বাংলাতেই বলবো, তার কারণ আমার হিন্দি অতটাও ভালো না। স্ক্রিপ্টেড হলে ঠিক আছে, মানে সেটার জন্য সময় পাবো, মুখস্থ করলাম, তারপরে গিয়ে স্টেজে গিয়ে পারফর্ম করলাম, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু সেটাও চেষ্টা করছি। এখানে অনেকে রয়েছে। তো মৃত্যুঞ্জয়দা যখন প্রথম ফোন করেছিল তখন আমার সেরকমভাবে কিছু মনে হয়নি, কারণ আমার ক্লাস 7-8-এ হিন্দি সাবজেক্ট ছিল, কিন্তু সেটা ছিল, তারপরে সেটার কন্টিনিউ কখনো হয়নি। একটা জিনিস কী হয়, যখন আমার পারিপার্শ্বিক যে সমস্ত মানুষজনেরা রয়েছে তাদের সঙ্গে তো আমি মানে ভাত দাও, খেতে দাও, জল দাও, এই সমস্ত করতে গিয়ে তো বাংলাতেই কথা বলতে হচ্ছে, এবং আমার 24/7 আমাকে বাংলাতে থিয়েটারটা করতে হচ্ছে। এর ছাড়া তো আমি কখনো ভাবিনি যে হিন্দি থিয়েটার করব বা কিভাবে মুভ করব। তো সেইটা প্রথম মৃত্যুঞ্জয়দা ফোন করে এরকম একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল, এবং সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ আরও একটা জায়গায়, যে বাকিরা সবাই বাংলার হলে ঠিক ছিল, কিন্তু বাকিরা বেশিরভাগই এখানে মানে হিন্দির তাবর তাবর সব অভিনেতা অভিনেত্রী, তাদের সঙ্গে একজন আমি, ওদেরকে যা বোঝানোর চেষ্টা করছি সেটা বাংলায়, পরে গিয়ে ওদেরকে বলছি যে তুমি গিয়ে একটু বলে দাও ওদেরকে যে আমার মনের ভাষা এটা, আমি ওদেরকে এটা বোঝাতে চাইছি। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ যখন ঘাড়ের ওপর কারোর এসে পড়ে, কারণ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ তো আমাদের সবসময় আমরা ওপরে দেখেছি, আমাদেরকে শিখিয়েছে যে মাথা উঁচু করে বাঁচো, তো সেই মাথার মানে ঘাড়ের ওপরে যখন দায়িত্ব পড়লো তখন আরেকটু মাথা উঁচু করে আরেকটু এগিয়ে যায়। এবং স্যার একটু আগেই বলছিলেন যে শুধুমাত্র ওই মুষ্টিমেয় কিছু দর্শকের জন্য নয়, মানে রেসপেক্ট ওনাকেও করি, যে সমস্ত মানুষগুলোর জন্য আজকে আমরা দাঁড়িয়ে এই ফ্ল্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, যাদের জন্য আমরা কিছু বলতে পারি, যাদের জন্য আমরা গর্ব করতে পারি বাঙালি হিসেবে, তাদেরকে রেসপেক্ট, আপনাদের সবাইকে রেসপেক্ট। যে সমস্ত মানুষজনেরা বাইরে রয়েছে যারা মানে এই ফ্ল্যাগ আজকে উত্তোলন করলো, শুধুমাত্র একটাই জিনিস চেষ্টা করব যে কালকের থেকে ওই ফ্ল্যাগগুলো যেন আর নিচে না থাকে, এখানে থাকুক, এখানে থাকুক। ভালো থাকবেন। আমাকে কি বলতে হবে? আচ্ছা দাঁড়াচ্ছি না, সেটা হচ্ছে যে আমি এমনি প্রচুর কথা বলি, আমি এরকম মুহূর্তে এলে খুব নার্ভাস হয়ে যাই, মানে আমি পুরোটা একটা শেখার প্রসেসে যাচ্ছি এখন, আমি শিখতে শিখতে। এবং আজকের দিনটা স্বাধীনতা দিবস অবশ্যই, কিন্তু তার মধ্যে এই থিয়েটার চর্চায় আছি, নানানজন নানান প্ল্যান করেছে, বা আমার যারা বন্ধুবান্ধব আছে তারা প্রত্যেকে, কিন্তু আমার খুব ভালো লাগার জায়গাটা যে আজকের দিনটা আমি এরকম একটা পরিবেশের মধ্যে থাকতে পারলাম, সেটার জন্য দক্ষিণ কলকাতা ক্যাথারসিসকে অনেক ধন্যবাদ, নামটাও মনে রাখতে গিয়ে আমার যাই হোক। তো আমার সাথে ওর আলাপ অনেক বছর আগে 2013-তে, এবার তারপরেও একটা থিয়েটার গ্রুপ করেছে আমি জানতাম, সেটা যে হিন্দি আমি জানতাম না। এবার আমার প্রতি মুহূর্তেই নতুন নতুন জিনিস শিখতে ভালো লাগে, তো বাংলা থিয়েটার তো করছি আর কি। এবার বছর দুয়েক আমি করিনি কাজ, তারপরে মনে হলো নতুন করে থিয়েটার করবো, করছে, তখন ওরা পোস্টার দেখি হিন্দিতে, তো ওর সাথে আমি কথা বলেছিলাম, তো সেই মুহূর্তে আমার কনফিডেন্স ছিল না যে হিন্দি নাটক করতে পারবো, তো সেই কনফিডেন্সটা ও দেখিয়েছিল, আমার ছিল না, ও কনফিডেন্স দিয়েছে। এবং আশা থেকে এই যে তফতিশ নাটকটার প্রথম দিন থেকে ও প্রায় রেগুলার আমাকে ডেকে ডেকে ভবানীপুরের ঘরে বসা,
প্র্যাকটিস করানো, হিন্দি শেখানো, হিন্দি অ আ ক খ সমস্তটা শেখানো, তো সেটা প্রচুর খেটেছে। প্রতি মুহূর্তের সাথে আমার ঝগড়া হয়, এখনও হয়, অনেক রিহার্সালে ডাকে আমাকে, কিন্তু আলটিমেটলি তারপর আমি হিন্দিতে একটা নাটক করতে পেরেছি, এখনও করছি, তার জন্য অনেক ধন্যবাদ ওকে। আমাদের এই ঝগড়াটা চলুক, আমি আরও শিখতে শিখতে যাই, তাই যে আপনারা আশীর্বাদ করবেন। সকলকে প্রণাম। बावकार स्टेज के पर तशरीफ़ फरमा और काबिल कदर एहतराम मेहमानान खुसूसी साउथ कोलकाता कथारसिस की जानिब से मैं आप सबों का इस्तकबाल करता हूं और आज इस जश्न यौम आज़ादी की महफ़िल में शरीक होने वाले शुरका को भी दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बहुत ही मशहूर अफसाना निगार सादत हसन मंडली और 8 घंटों के बाद मुग़लपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी ज़मीन पर जब सिराजुद्दीन ने अपनी आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का एक मतलातिम समंदर देखा तो उसके सोचने की क़ुव्वतें और भी ज़ईफ़ हो गईं। वो देर तक गदले आसमान को टिकटिकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में हर तरफ शोर बरपा था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे, उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। कोई उसे देखता तो यही ख्याल करता कि वो किसी गहरी फिक्र में गर्क है। इसके होश हवास शल थे, इसका सारा वजूद खला में मुअल्लक था। गदले आसमान को बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराईं। तेज़ रोशनी उसके वजूद के रग और रेशे में उतर गई और वो जाग उठा। ऊपर तले उसके दिमाग में कई तस्वीरें दौड़ गईं। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना जिंदा हुई तो चंद ही दिनों में उसे ढूंढ निकालेंगे। एक रोज़ सिराजुद्दीन ने कैंप में उन रज़ाकार नौजवानों को देखा, लॉरी में बैठे थे। सिराजुद्दीन भागा भागा उनके पास गया। लॉरी चलने ही वाली थी कि उसने पूछा, बेटा क्या मेरी सकीना का पता चला? सब ने एक ज़बान होकर कहा, चल जाएगा, पता चल जाएगा, और लॉरी चला दी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर उन नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगी और उसका जी किसी कदर हल्का हो गया। शाम के करीब कैंप में जहां सिराजुद्दीन बैठा था उसके पास ही कुछ गड़बड़ सी हुई। 4 आदमी कुछ उठा कर ला रहे थे। उसने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठा कर लाए। सिराजुद्दीन उनके पीछे पीछे हो लिया। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के सुपुर्द किया और चले गए। कुछ देर ऐसे ही अस्पताल के बाहर सिराजुद्दीन लकड़ी से गड़े खंबे के साथ खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला। में से सिर्फ इस एक हादसे का जिक्र किया है, लेकिन ऐसी कई हादसे उस ज़माने में लोगों ने देखा, उसको बर्दाश्त किया, उनको झेला। उसके बाद हमें आज़ादी मिली। तो आज जो ये मुबारक दिन, जिस दिन हमें आज़ादी मिली और कथारसिस के परचम तले आज इस महफ़िल को मुनक़िद की गई, ख़ासकर मृत्युंजय भाई बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि इस ज़माने में जहाँ लोग सिर्फ़ कामयाबी की तरफ भागे जाते हैं, अदब कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। लिटरेचर की तरफ आज कहते हैं लिटरेचर पढ़ने का तो रुझान ही आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन इनकी ये कोशिश है और हम लोगों की खुशनसीबी, मेरी खुशनसीबी, मैं अपनी खुशनसीबी मानता हूँ की तरह स्पॉन्टेनियस नहीं हूँ, इसलिए अपनी छोटी सी स्पीच लिख कर लेकर आई हूँ। सुबह तक मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या बोलूँगी। आई डिड नॉट प्रिपेयर एनीथिंग, सॉरी। पर वो कहते हैं ना कि भगवान बड़े दयालु हैं, तो सुबह सुबह मेरे एक मित्र ने अच्छा गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा था, जिसने मुझे आइडिया दिया कि मैं अपनी स्पीच क्या लिखूं। रिस्पेक्ट द अथॉरिटी बट डू नॉट सरेंडर योर प्राइड एंड योर आइडेंटिटी। स्वतंत्र केवल वो पंछी ही नहीं जो गगन में उड़ सकता है, क्योंकि किसी शिकारी का तीर उसके हृदय को भी भेद सकता है। यदि स्वेच्छा, सम्मान और सहजता के साथ चल सको तो समझना तुम स्वतंत्र हो। अपना धर्म, अपना कर्म, अपने जीवन का मर्म सहेज सको तो समझना तुम स्वतंत्र हो। आई विश अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माई पीपल। थैंक यू।
मेरे सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। उनके अंदर एक जागृति पैदा करते हैं। वे जब मंच से निकलते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि खाने का वक्त हो गया है, भूख लगी हुई है मुझे। मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए और हमारा जो ये पहला शुरुआत है हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो आए हम खुशी के हमारे लिए यहाँ कुछ मतलब क्या कहे, और थैंकफुल आप लोगों के जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हम लोगों ने जो सुना, जो आप लोगों से जो ज्ञान हम लोगों को हासिल हुई, वो हमारे लिए आगे चल के फ़ायदा ही करेगा। सो कैथारसिस की तरफ से आप सभी को एक बार फिर आज़ादी की मुबारकबाद। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हेल्दी रहना। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग हेल्दी रहे और हैप्पी रहे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम कैथारसिस।